ये वाइट गुड सेगमेंट का सेगमेंट वो सेगमेंट है जो कि बाजार की तेजी में रत्ती भर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। और आप जनाब जब पुट लेने की बात कर रहे हैं राजेश पालवे जी, याद रखिएगा CY22 के सेकेंड हाफ के सबसे लोएस्ट लेवल पे ट्रेड करता हुआ हैवेल्स एट डे लो, हैवेल्स एट 6 मंथ लो पुट ऑप्शन की वकालत की गई है राजेश पालवे जी द्वारा। करीब 1140 के पुट ऑप्शन फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 2628, 17 रुपये 70 पैसे पे ये पुट ऑप्शन ट्रेड करता हुआ। FNO सुपरस्टार मानस जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? अब पे एक सेल रिकमेंडेशन है क्योंकि बाटा में देखिए तो 1668 के आसपास एक सपोर्ट था, लेकिन स्टॉक ने उसको ब्रीच किया, उसके नीचे फिसला है, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले और ये कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकडाउन है। आई थिंक यहाँ पर गिरावट और बढ़ सकती है। अब फ्यूचर में हमें बिकवाली करनी है, जो कि डिस्काउंट में चल रहा है 1655 के आसपास फ्यूचर चल रहा है, तो वहां बिकवाली करेंगे। 1676 का आपको स्टॉप लॉस रखना है, तो करीब करीब 20 रुपए का रिस्क है। लेकिन नीचे की तरफ 1610 तक के भाव आपको बाटा में देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन ट्रेड भी ले सकते हैं, जो कि 1660 का पुट ऑप्शन है, वहां पर आप खरीदारी करिए। 39 रुपीज के आसपास के भाव चल रहे हैं। 39 के भाव के प्राइस पे आप 1660 का पुट ऑप्शन लीजिए। स्टॉप लॉस 29 रुपीज के रहेंगे और 60 रुपए के टारगेट रखेंगे। ओके ठीक है, चलिए अब आशीष चतुर्वेदी के पास चलते हैं और उनसे ले लेते हैं उनकी कॉल चार्ट का चमत्कार में। आशीष जी बताइए। जी, तो अनुज आज मैं थोड़ा सा बाजार को लेके कॉशियस व्यू हम भी रख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से डिप मिला है तो उस और खास तौर पे 18,500 को बाजार जब रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो हो सकता है यहाँ पर एक हमें ब्रेक देखने को मिले, जो कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन होगा, तब शायद 18,200 की भी जगह बन सकती है। तो ओवरऑल ऐसे माहौल में एग्रेसिव लॉन्ग को अवॉइड करेंगे। एक स्टॉक जो मुझे वीक लगता है, जो कि फंडामेंटली काफी अच्छा था, पर यहाँ पर अब हम देख रहे हैं ट्रेंड काफी समय से खराब चल रहा है, वो है आरती इंडस्ट्रीज का स्टॉक। वीकली मंथली सभी पैरामीटर पे आप देखेंगे तो ये स्टॉक कंसिस्टेंटली लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है और आज ये 4 महीने के अपने लोस को ब्रीच करने की तैयारी कर रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर पे डाउन साइड गिरा सकती है। 615 तक के लेवल मैं समझता हूँ आरती इंडस्ट्रीज के स्टॉक में देखने को नजर आएंगे। 655 के स्टॉप लॉस के साथ आरती इंडस्ट्रीज मुझे एक वीक कैंडिडेट लगता है। तो अगर से कोई लॉन्ग साइड पे इस स्टॉक में बना है तो यहां से मुझे लगता है थोड़ी गिरावट बनेगी। पोजीशन को हल्की करने की सलाह इन लेवल्स पे मेरी आरती इंडस्ट्रीज पर रहेगी। ओके, आरती इंडस्ट्रीज पर एक सलाह रहेगी इस समय पोजीशंस हल्की करने की। मिड कैप फंडा राजेश अग्रवाल जी की तरफ से। राजेश जी देखिए, जो स्टॉक हमने चुना है वो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले ऑटो की बात कर रहे थे, तो ऑटो से रिलेटेड कंपनी है सीएट टायर्स। मुझे लगता है कि वहाँ पे ध्यान देना चाहिए। वॉल्यूम ग्रोथ बहुत अच्छी नज़र आ रही है, कारण कि एक तो ऑटो के नंबर्स बेहतर आ रहे हैं, दूसरे रिप्लेसमेंट डिमांड बढ़ती हुई नज़र आ रही है। सबसे बड़ी बात, क्रूड में जो तेज गिरावट देखी गई है, इवन रबर प्राइसेस में गिरावट देखी गई है। दूसरी तिमाही में भी अगर आप देखेंगे तो मार्जिन्स में एक्सपेंशन हुआ था, और अब जबकि क्रूड और रबड़ दोनों में गिरावट देखी जा रही है, जो कि 60% रॉ मटेरियल का हिस्सा होती है, तो मुझे लगता है मार्जिन और भी एक्सपैंड होते हुए नजर आएंगे। वॉल्यूम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। छोटी अवधि की बात करूं तो 970 980 के टारगेट रखने चाहिए, बट थोड़ी सी मध्यम अवधि के लक्ष्य हो तो 2200 के टारगेट इसमें आ सकते हैं। यहाँ पे हमारी खरीदारी की सलाह है। ओके, यहाँ पर समय सीएट में खरीदारी की सलाह राजेश जी की तरफ से। 3% ऊपर है आज सीएट कमज़ोर बाजार में। चलिए, मार्केट थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है वापस इस समय, लेकिन बैंक निफ्टी ने ज़बरदस्त डिक्लाइन दिखाई। आपको 43,600 तक पहुँच गया था ऑलमोस्ट, अब 43,650 पर। एक बार जरा रिकैप कर देते हैं सारी की सारी ट्रेड्स आपके लिए अब सामने लेकर आते हैं। और सबसे पहले ओके, राजेश पालवे जी ने हैवेल्स का पुट सजेस्ट किया था, 1140 का पुट था, 12 रुपये का स्टॉप लॉस, 26 और 28 रुपये के यहाँ पर टारगेट सजेस्ट किए गए थे। ये थी पहली ट्रेड। दूसरी ट्रेड मानस जायसवाल जी की तरफ से आई थी। बाटा के फ्यूचर्स में सेल की कॉल थी उनकी। 2.5% नीचे इस समय स्टॉक, 1676 का स्टॉप और 1610 का टारगेट था। आशीष चतुर्वेदी जी की तरफ से उसके बाद तीसरी कॉल आई थी आरती इंडस्ट्रीज़ के फ्यूचर्स पर, वहाँ पर भी एक सेल कॉल है, 615 का टारगेट और 655 का स्टॉप लॉस। ये तो सारी ट्रेड्स हो गई। और मिड कैप फंडा जो स्लाइटली लॉन्गर टर्म हिसाब से राजेश अग्रवाल जी ने दिया, वो था सीएट, जहाँ पर बाय कॉल है और इस समय 3% ऊपर ये स्टॉक चल रहा है। 1980 और 2200 के बड़े टारगेट्स इस समय सीएट पर। मार्केट एट डेज लो इस समय। और एक बार जरा वापस कंट्रीब्यूशन प्लेट लेकर आइए, देखते हैं इसमें कुछ चेंज हुआ है कि नहीं पिछले 1 घंटे में, क्योंकि हमने एक
फ्रेश डिक्लाइन देखिए आईटीसी में, मेरे को देखना आईटीसी आया कि नहीं इसमें ड्रैगर्स में, अभी तक आया नहीं है टॉप ड्रैगर्स में, लेकिन आईटीसी का एक बार जरा इंट्राडे चार्ट लेकर आइए। रिलायंस तो खैर सुबह से परेशान कर रहा था, लेकिन ये देखिए आईटीसी में पिछले 5-6 मिनट में एक अच्छा खासा डिक्लाइन है, करीब करीब 7 रुपये नीचे आईटीसी का शेयर, और इसने मार्केट के ऊपर थोड़ा सा एक प्रेशर बनाया है यहाँ पर। ये मानस आईटीसी पर कोई व्यू इस समय, एक वन वे रैली आई थी इसमें, लेकिन इस महीने इसमें ब्रेक लगा है क्लियरली। मानस सॉरी आप म्यूट पर हैं, आपको अनम्यूट करना होगा। देखिए मैं कह रहा हूँ कि आईटीसी में अभी मेरे ख्याल से 4 हफ्ते पहले एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, 355 से लेकर 335 तक की गिरावट देखने को मिली। उसके बाद हम करीब 4 हफ्ते से कंसोलिडेशन देख रहे थे। एक मूव मिला था पिछले 3-4 दिनों में, लेकिन स्टॉक ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया, और जब अब गिरावट देखने को मिल रही है तो 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस फिसल गया है। मेरा समझना है कि अब नई बिकवाली देखने को मिलेगी, जिसमें 100 डे मूविंग एवरेज टेस्ट हो सकते हैं, जो कि 324-25 रुपए के आसपास है। तो बिकवाली करने की सलाह रहेगी आईटीसी में। अगर आप बिकवाली करंट लेवल्स पे कर रहे हैं तो कैश के लेवल ध्यान रखिए। 343 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। करंट लेवल्स पे बिकवाली करिए। 330 पहला, और उसके बाद 324 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं आईटीसी में। ओके आपकी स्क्रीन पे आईटीसी अगर आप देखें डेलो पे ट्रेड करता हुआ, और करीब करीब 338, बहुत दिनों बाद आईटीसी अगर आप देखें 340 की रेंज के नीचे डिसाइसिवली ट्रेड करता हुआ। अच्छा, और कुछ काउंटर्स जो कि थोड़ा सा प्रेशर फील कर रहे हैं। लेट्स ब्रिंग ओबरॉय रियल्टी। मैं देख रहा हूँ कि जिन जिन स्टॉक्स में अक्रॉस अलग अलग सेक्टर जो पेन आ रहा है, जरा ओबरॉय रियल्टी लेके आएंगे डायरेक्टर साहब आपकी स्क्रीन पे। 11 रुपये नीचे, और एक सेकेंड, यस 902, ये अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ बढ़ता हुआ। सडनली अगर आप देखें मेरी स्क्रीन पे रियल स्टेट स्टॉक्स की जो बहुतायत सी हो गई है, आपकी स्क्रीन पे 398 डीएलएफ एट डे लो, सारे के सारे स्टॉक्स जो है वो दिन के लो पे ट्रेड कर रहे हैं। अच्छा, आज सुबह सुबह जिन स्टॉक्स पे मैं एक बार ध्यान दे रहा था बट स्किप कर गया था मैंने किसी बातचीत के दौरान, उसमें एक एचएएल भी शामिल था। डिफेंस के अगर आप देखें खेमे में, एचएएल ने आज अपना 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वॉलेट करा, और इस वक्त का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो मैंने फिल्टर लगाए हुए हैं उसके मुताबिक एचएएल हमेशा, आप याद रखिएगा, मार्च नहीं, इनफैक्ट अप्रैल, 1 अप्रैल से जब इसका ड्रीम रन शुरू हुआ था, 1 अप्रैल से लेकर अब तक कभी भी एचएएल डिसाइसिवली 50 डे मार्क के नीचे क्लोज नहीं हुआ। इस पूरे दौर में, मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 महीने के अंतराल में लगभग 1, 2, 3, 4, 5, 6 या 7 बार ये 100 डेमा पे आया, 50 डेमा पे आया, और फिर पुल बैक दे दिया। इसकी बहुत अच्छी रेटिंग की हुई है आशीष चंद्रमोता जी ने। आशीष जी, आपका व्यू क्या है इस वक्त 2618 पर एचएएल पर? जी, तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि थोड़ा डिफेंस स्पेस में एक रैली कहीं ना कहीं काफी दिनों से स्टैग्नेंट हो गई थी हायर लेवल पे, और एचएएल जो एक बहुत बड़ा आउट परफॉर्मर रहा, वो पिछले कई दिनों से एक रेंज में ट्रेड कर रहा था 2800 से लेके 2700 की। आज वो रेंज ब्रेकडाउन होते हुए नजर आई है, तो एटलीस्ट इमीडिएट शॉर्ट टर्म में मेरा मानना है कि ये डिप एक्सटेंड होकर 2540 तक आएगी। हालांकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड में कोई बदलाव नहीं है, बट मुझे लगता है जिस तरह का एक शॉर्ट टर्म करेक्शन और शॉर्ट टर्म ब्रेकडाउन हुआ है 2700 के नीचे, इसके प्रोजेक्शन के हिसाब से 2540 2530 तक की जगह एचएएल के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। चलिए वो जरा 18450 के पुट वापस ले